अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वीक में माशाल्लाह से। एक जो हमने ब्रेकआउट मार्केट का डिस्कस किया था 4400 का, वो ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद मार्केट माशाल्लाह बड़ी एक स्मूथ मूव जो है वो दे रही है। और यहाँ पे जो हमारे इससे पहले जो लाइव सेशंस हुए हैं उसमें हमने डिटेल से जो है वो मार्केट के इन लेवल्स की बात की थी, जिसमें इनिशियली जो है वो 4400 का लेवल ये वाला हमारा, यानी 4 वीक्स पहले ये हमारी जो है वो जूम सेशन हुआ था। इस जूम सेशन के अंदर इनिशियल लेवल्स हमने 4400 बात की थी, और उसके बाद फिर 5000 के टारगेट्स डिस्कस किए थे। और ये तब की बात है जब मार्केट जो है वो 4000 के लेवल के ऊपर थी। सही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब मार्केट 4000 के लेवल पे थी वहाँ पे हमने ये डिस्कशन भी की थी। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो इनिशियली यानी 4000 से लेके 4400 की तरफ जो मार्केट जाएगी वो ग्रेजुअली जाएगी। एक स्टडी मूव के साथ मार्केट क्रीप क्रीप करती हुई जाएगी, एक कंसोलिडेट करती करती जाएगी। और इसके बाद जब मार्केट जो है वो 4400 का एक ब्रेकआउट सबमिट करेगी तो उसके बाद जो है फिर एक स्मूथ मूव जो है वो हमें मिल जाएगी। तो अभी फिर जो है वो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। इस वीक मार्केट ने जो है वो 4400 के लेवल को ब्रेक किया, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत किस्म का जो है प्राइस एक्शन मार्केट ने दिया हुआ था। पैटर्न्स विद इन द पैटर्न्स जो मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी बात की थी। अच्छा, अब उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्विकली। मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि अभी जो है ये किस तरफ जा सकता है। ओवरऑल तो टारगेट्स हमारे शेयर्ड हैं 5000 और 4200 के, मगर ये है कि अभी जो है ग्रेजुअली अगर हम इसकी मूव को ट्रैक करें इस वीक के लिए, और फिर नेक्स्ट जो है इसकी मूव को तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के परस्पेक्टिव से, अगर मैं आपको H4 से दिखाऊं तो एक लेवल मैंने बताया था 4353। उस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर मार्केट ने एक अच्छी मूव दी है। उसको यहाँ पे क्विकली डिस्कस करते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये मार्केट ने एक खूबसूरत जो है वो एक अपनी कंसोलिडेशन दी है यहाँ पे। सही है। और इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट सबमिट हुआ तो एक ज़बरदस्त मूव जो है वो फिर आपको देखने को मिली। और यहाँ पे देखें आप। सही है। तो जब ये वाली कंसोलिडेशन मार्केट ने आपको सबमिट कर दी, प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद फिर जो अपर लेवल था 4881 वाला, उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं थी जो कि इसकी थी। सही है। और जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट सबमिट किया तो अब एक लिक्विडिटी लेवल्स हो सकते थे 4381 और 4400 के, और उस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने फिर ब्रेक किया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा देता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर हम आते हैं डेली चार्ट पे तो यहाँ पे देखें ये मार्केट ने अब देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट ने अपने उस मोमेंटम को कैरी किया। ये वो मोमेंटम है जो ये वाली हमारी जूम क्लास थी जिसका मैंने यहाँ पे बात की है पहले ही। इसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया था, और गाहे बगाहे भी हर दफ़ा एनालिसिस में ये बात साथ साथ बताई है। अगर आप रिकॉल करें ना सिर्फ लाइव सेशंस के अंदर बल्कि हमारी जो ये होती रही हैं इसके बाद क्या उसको कहें, जो फोरकास्ट होती थी वीकली, उसमें भी ये डिस्कस किया जाता था कि 4400 के बाद जो है वो स्मूथ मूव है। अब होता क्या है अमूमी तौर पे, जब मार्केट इस तरह का ब्रेकआउट सबमिट करती है तो कुछ लोग जो है उनके पास होल्डिंग होती नहीं है, यानी उन्होंने पोजीशनल माइंडसेट से कुछ भी नहीं रखा होता। तो फिर जो है वो ब्रेकआउट पे भी एंट्री नहीं ले पाते। और इस दफ़ा क्या हुआ कि मंडे वाले दिन मार्केट अगर आप देखें अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट जो है वो तकरीबन 4381 और 4400 के लेवल पे आ गई। उसके बाद मार्केट ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, और आप लोगों को मैंने शेयर भी किया। लेकिन अब जो है नेक्स्ट किस तरह से मार्केट के अंदर मूव आएगी, अब हम चलते हैं H4 के चार्ट से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ना थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, ये वाला जो रीजन है जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट किया ना,
अब ऑल द वे मार्केट ये आई है 4497 के रीजन पे, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक शॉर्ट लिव्ड आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है। तो ये वाली जो मार्केट के अंदर एक मूव आई है ना, इस पूरी मूव में देखें मार्केट ने किसी को भी H4 चार्ट के ऊपर दोबारा से एंट्री का मौका नहीं दिया। एंट्री का एक ही तरीका था, एक एमए टनल और दूसरा एग्रेसिव एसएल वाली अप्रोच। ठीक है, तो यानी जो एग्रेसिव एसएल वाली अप्रोच है उसके साथ आप इसमें एंट्री जो है वो प्लान कर सकते थे, या फिर जो है ये देखें कहीं पे भी उसने दोबारा मार्केट ने एंट्री का मौका ही नहीं दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें H1 के चार्ट पे, इसी को तो हम कहते हैं स्मूथ मूव। यानी मार्केट ने जब ब्रेकआउट सबमिट किया यहाँ से, तो एक कितनी जबरदस्त किस्म की खूबसूरत मूव। अब जिन लोगों को, यानी जिन्होंने इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को समझा या एमए टनल को समझा, वो तो मार्केट का ट्रेंड राइड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें मार्केट किस तरह से जबरदस्त तरीके से टिनकंसन लाइन से जो है वो सपोर्ट लेती हुई जा रही है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से कीजन सेन से मार्केट ने सपोर्ट ली, और इसी को अगर आप देखें M30 के चार्ट के ऊपर, तो ये आपका सिंकू बी बनता था। तो एक जबरदस्त किस्म की सपोर्ट मानी जाती है, और एक स्लिंग शॉट रिकवरी जो है मार्केट यहाँ पे अमूमी तौर पे देती है। फिर मार्केट जब यहाँ से आई है 4454 के रीजन पे, यहाँ पे थी मार्केट। यहाँ पे मैंने चार्ट शेयर किया था कि ये देखें, यहाँ पे अब मार्केट जो है ये इस तरह से अपनी एस एल जो है वो डिसाइड करती है। अब यहाँ से अगर इसके अंदर एंट्री बनती है तो एस एल जो है इसका ये 30 से नीचे आप डिफाइन करेंगे। और फिर इस लेवल पे जब मार्केट आई है तो यहीं पे खड़े होके उसने ये बता दिया कि मैं इस रेजिस्टेंसेस को नहीं मानती। अब क्या है, अब इस वक्त एक बहुत ही सुनहरी मौका उन लोगों के लिए जिन्होंने 4353 वाले रीजन पे इसको बाइंग नहीं कर पाए थे। और इसके बाद जब जब उन्होंने बाइंग की तो एक एग्रेसिव एसएल वाले तरीके से, यानी 30 पिप्स 40 पिप्स के एसएल के साथ उन्होंने इसको ट्रेड किया, और अच्छी जो है वो स्काल्प अपॉर्चुनिटी स्काल्प बना के इसको अवेल किया। लेकिन वो जो एक स्विंग लेग होती है, जिस तरह से हम स्विंग लेग की बात करें कि यहां से बैठें, और इस स्विंग लेग में यहां पे आके जो लोग निकले होंगे उसके लिए चाहिए होता है राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट। अब यहां पे आप देखें, अगर दोबारा अभी मार्केट जिस लेवल पे मौजूद है, यहाँ पे दोबारा से उन सारे लोगों के लिए पूरे पूरे मौके मौजूद हैं। और प्राइस एक्शन, कितना शानदार किस्म का प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ पे इस वक्त इस्टेब्लिश कर चुकी है। और मार्केट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज जो है वो शो कर रही है। और यहाँ पे इस लेवल का जो ब्रेकआउट है, इस लेवल का ब्रेकआउट जो है वो वंस अगेन एक उसी तरह की बुलिश मोमेंटम। अच्छा, 4353 से लेके ये जिस लेवल पे मार्केट आई है तकरीबन 1500 पिप्स बनती हैं। तो यहां से दोबारा से जब मार्केट मूव करेगी, तो जिसका मैंने पहले भी बात की थी, एक लेवल पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि तकरीबन 4670-80 से लेके 4700 ये एक इनिशियल प्राइमरी टारगेट होगा मार्केट का, जहां पे मार्केट एक दफा पास लेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाती जाए, यानी कि जिस वक्त मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट सबमिट करेगी तो उस वक्त मार्केट अपनी स्मूथ मूव को जारी रखे, आज भी कल भी। लेकिन नेक्स्ट वीक में हो सकता है पूरा वीक जाके मार्केट एक पास ले ले, जैसे मिसाल के तौर पे 4600 और 4700 के लेवल में मार्केट रुक जाए, या मार्केट जो है वो 4550 से लेके और 4700 वाला रीजन, इस रीजन के अंदर मार्केट खड़ी हो जाए और अगला वीक कंसोलिडेट कर ले। ये मार्केट की मर्जी है। लेकिन उसके बाद फिर एक अल्टीमेट जो मार्केट का जो मूव है वो फिर वही बात है कि 5000 की तरफ हम इंशाल्लाह ताला स्मूथ मूव के साथ जा रहे हैं। अब उस स्मूथ मूव में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा वो चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फोर कॉस्ट की निस्बत अगर आप लोगों को लाइव ले लूंगा तो काफी सारी चीजें जहां पे भी की जा सकती हैं। ये देखें, स्मूथ मूव का मतलब ये होता है कि मार्केट देखें यहां से जा रही है, कहीं से उसने पैनिक नहीं क्रिएट किया, स्मूथली ऊपर जा रही है। ये टिनकनसन से दोस्ती करवा रहे हैं, उनको लेके जा रही है। अगर आप मेरा एमए टनल फॉलो करेंगे, जिनको एमए टनल की सही तरह से समझ आ गई है, तो वो उसके साथ इसको ऐसे ही मार्केट लेके जा रही होगी। अच्छा, लेके जा रही है, लेके जा रही है, यहां पे आके फिर प्राइस एक्शन में मार्केट ने एक ट्रिपल टैप बनाया, और फिर अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आई तो यहां पे मार्केट ने एक एग्जिट दे दिया। लेकिन ये सिनको बी से इधर से मार्केट ने एक बड़ी एक यानी ये ऐसा लेवल होता है यहां से हमेशा एक स्लिंग शॉट रिकवरी आती है। और स्लिंग शॉट रिकवरी का दूसरा भी मतलब ये है कि जब बाई साइन जनरेट होगा 150-200 पिप्स का फर्क भी आ चुका होगा। तो इसीलिए ये 55-54 के लेवल पे मैंने बताया था, लेकिन उस वक्त भी ये मार्केट का ये लो बन रहा था।
तो वो एक लेवल अच्छा मार्केट का बन रहा था। लेकिन यानी ये होता है कि अगर आप कहें कि यार मुझे इसी लेवल पे मिल जाए, आगे मैं स्केलिंग कर लूंगा, तो फिर वो लेवल अच्छा था। अब दूसरा तरीका ये होता है कि ये वाली ब्रेकआउट, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट है। और ये जिस वक्त ये ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट पहले से ज्यादा स्मूथ और पहले से ज्यादा खूबसूरत बुलिश मोमेंटम के साथ मूव करेगी। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये वाली जो मूव है ना मार्केट की, जिस तरह अभी मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी है मार्केट ऐसे, तो अगर मार्केट चाहे तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऊपर जा सकती है, सही है, इट्स फाइन। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये वाला जो लेवल है ना मार्केट का, ये मार्केट ये दोबारा इधर ये एक तो क्लाउड के पास आ जाएगी, और दूसरा मार्केट के लिए जो है ना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पूरा हो जाएगा। यानी ये फिक्स नहीं है कि मार्केट उस पैटर्न को पूरा करे। हमने तो ये देखना है कि मार्केट जो है वो अपने ब्रेकआउट को कब सबमिट करती है। अब मार्केट की मर्जी है, यहीं से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और स्ट्रेट ऊपर जाए। जैसे मैंने वीकली फोरकास्ट में भी ये बताया था कि भाई अगर मार्केट जो है वो हमारी जो रेजिस्टेंस थी 4353 और 4380, अगर उसको ब्रेक करे तो स्ट्रेट ऊपर जाएगी। अगर उससे पहले मार्केट पास ले तो फिर ले सकती है। तो मार्केट आपने देखा, मार्केट ने कंसोलिडेट करने की बजाय, यानी कंसोलिडेशन को एक्सटेंड नहीं किया, बल्कि मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट किया। अब यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है, ये यहाँ पे सिंकू ए से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और फिर मार्केट यहाँ पे इसका फायदा ये हो सकता है कि एक आपको थोड़ी सी स्लिम पोजीशन यहाँ पे, और फिर इस ब्रेकआउट के बाद आप दोबारा से स्केलिंग करेंगे, इस वाली का ब्रेक इवन ट्रेल करके एसएल का ब्रेक इवन करेंगे, और यहाँ पे दोबारा से आप स्केलिंग करेंगे, आपके फिर अगेन 2% जो है ना आपका, यानी वो होगा, रिस्क होगा। अब फ्लिप व्यू में सिनेरियो नंबर 1 की बात करें तो मार्केट जो है स्ट्रेट इसका ब्रेकआउट सबमिट करे 4499 यानी 4500 का, और फिर मार्केट स्मूथली अपनी मूव को जारी रखे। एक बात क्लियर है कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो मूव आपने मार्केट की 4453 के बाद देखी है, सेम वो मूव आपको नजर आएगी। जबकि मोमेंटम जो है वो पहले से ज्यादा खूबसूरत मोमेंटम होगा, ज्यादा स्मूथ मोमेंटम होगा, और इस तरह से मार्केट जाएगी। यहाँ पे जो मार्केट के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। जूम सेशन करने का मतलब ये था कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं एंट्री से रिलेटेड, आप कुछ भी चीज़ें जो है वो गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो वो आप पूछें। जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी क्या हुआ, हमारे एक मेंबर हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वीआईपी गोल्ड मेंबर्स हैं, ये हैं सैयद यासिर शाह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका मैं आपको एक चीज दिखाऊं जिसमें आपको एक गाइड देना चाहता हूं कि ये गलती भी हो सकती है ना मेंबर्स के साथ समटाइम्स फोमो के अंदर। ये अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक एंट्री ली 4497 के ऊपर, यानी वो फोमो के अंदर इन्होंने एक एंट्री ली, और उसके बाद मार्केट ने ट्रिपल टैप बनाया। मार्केट ने फिर ये वाली जो इसकी नेकलाइन है ना, जो कि 4473 है, इसको ब्रेक किया है, उन्होंने इधर भी एंट्री ली हुई है। ठीक है, फिर वो यहां पे आए हैं तकरीबन 4447, इधर भी एंट्री ली हुई है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मुझे पूछा कि सर मुझे ये सिर्फ गाइड करें, मेरा क्योंकि कैपिटल तो इनका अच्छा खासा है। उन्होंने कहा कि सर मुझे सिर्फ ये गाइड करें कि अगर तो मार्केट अब करेक्शन की तरफ जा रही है तो फिर मैं क्लोज करता हूं इसको, और अगर मार्केट ने रीबाउंड कर जाना है तो फिर मैं इसको होल्ड करता हूं। तो फिर यहां पे मैंने इनको ये क्या लिखा, गौर से देखें, मैंने कहा टीपी अपनी 4600 कर लो। टीपी क्या कर लो, 4600 कर लो। और यानी इससे पहले इनको एक वाइस भी किया। अब वाइस में क्या समझाया, वाइस में ये समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये समझाया, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि सर आई एम सॉरी। वो इसलिए सॉरी कह रहे थे कि यार उन्होंने डिसिप्लिन थोड़ा सा वायलेट किया, तो शायद वकास भाई नाराज होंगे। हालांकि वो बाद में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने जो 4497 पे एंट्री ली थी, मैं उसका स्टॉप लॉस इसलिए नहीं ले सका था कि सिग्नल्स का कोई इशू था, और उसके बाद मार्केट जो है वो 4466 पे थी। तो मैंने उनको समझाया कि ये मसला पहला आपका डिसिप्लिन का है, दूसरा मसला जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया है। अब करना ये है कि मैंने उनको बताया कि आपका जो कैपिटल साइज है उसके मुताबिक ये 2% के अंदर थे, तकरीबन 1.5% का इनका रिस्क था। तो मैंने फिर इनको ये बताया कि आप क्या करेंगे कि आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर आए, जो लोअर लाइंस हैं उनके प्रॉफिट्स बुक करने हैं, और फिर आपने जो अगली वाली हैं उनको अपने पॉकेट में रखना है, उनको होल्ड करना है, और टीपी को क्या करना है, 4600। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनका ये मैसेज आया हुआ था ये वाला, जिसमें इन्होंने कहा कि सर मुझे आज बहुत खुशी हुई है। ठीक है,
सर मैंने एक अकाउंट से तो टोटल क्लोज कर दिए, वो सब प्रॉफिट में आ गई थी। तो एक अकाउंट से 97 वाली मैंने होल्ड की हुई है, बस 0.25 की टू। चलें, बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या बताया कि उनकी यही वो जो ट्रेड थी जिसमें वो गलती करके बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट किए हैं। तो जब आप कोई भी बात पूछते हैं, ये जो हमारा रिमार्क्स का कॉलम है वीआईपी प्लेटफॉर्म के अंदर, जो रिमार्क्स का कॉलम है, अगर आप इसके अंदर कोई भी बात पूछते हैं, ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है। आप अगर पर्सनल इनबॉक्स मैसेज करेंगे, उसके लिए टीम का नंबर भी दिया हुआ है और मैं खुद उसके लिए रिप्लाई नहीं कर रहा होता। जबकि जो ये रिमार्क्स का कॉलम है, इसमें मैं खुद आपको रिप्लाई करता हूं। तो सम टाइम्स अगर कोई ऐसी भी कोई किसी से भी कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज जरूर पूछें। और इसी तरीके से जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, उससे ऊपर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, हर लेवल अच्छा है। जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने बात की ग्रुप के अंदर, अगर आप देखें, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मार्केट जो है इस लेवल पे है, आप एक दफा यहां से बाइंग अटेम्प्ट करें। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस ब्रेकआउट के बाद आप स्केलिंग करेंगे, यानी आपके प्रॉफिट स्पीड डबल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका रिस्क वही 2% होगा। तो ये स्केलिंग आपने सीखनी है। और मैंने यहाँ पे आज एक ग्रुप के अंदर क्या बताया, ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चाहिए कि इन चीजों से सीखना है आप लोगों ने। तो ये चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया कि अ, ये मैंने ये बताया कि आर्ट ऑफ मेकिंग गुड प्रॉफिट्स टेक्निकली लाइज इन स्केलिंग, लिटरली, विल यू बिलीव, ये जो स्केलिंग हम करते हैं उसके अंदर लाई करते हैं। और फिर ये वाली जो लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा कि जो हम बात करते हैं ना कि डिसिप्लिन, उसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, आपने उसको फॉलो करना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को, मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। जब चार्ट्स की अलाइनमेंट हो गई है, अब आप ट्रेड ले रहे हैं, इसका मतलब आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। इससे पहले आपने कोई ट्रेड नहीं ली, मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, आप उसका वेट कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने कंसोलिडेशन टाइम के अंदर मार्केट का जस्ट वेट किया। जिसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रोफेशनल रवैये का इजहार किया। और फिर स्केलिंग का मतलब क्या है? मनी मैनेजमेंट एवरीवेयर। क्यों? यानी कि इनिशियल आपने ट्रेड ली 2% रिस्क के साथ, और उसके बाद इस तरह का जब आपके पास मौके आए, तो फिर आपने स्केलिंग करना शुरू कर दी। पहले वाली ट्रेड को रिस्क फ्री किया और उसके बाद आपने यहां पे आपने दोबारा एंट्री ली। रिस्क आपका कितना है? 2%। एक प्री कैलकुलेटेड रिस्क है आपका 2%, जबकि आपके जो आप प्रॉफिट्स हैं यहां पे वो डबल हो जाएंगे। अब फर्दर स्केलिंग कहां होगी? अब लोगों का एक और गलती क्या होती है, मार्केट यहां पे आई है, वो दोबारा सोचेंगे यार अब हम फर्दर इनहेंस करना चाहते हैं। मार्केट यहां पे आई है, वो दोबारा सोचेंगे यार अभी हम दोबारा से इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब ये ब्लंडर्स होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। जिधर मार्केट मौका देगी ना, उधर आपने बैठना है। मार्केट कहां मौका देगी? जब मार्केट एक नई कंसोलिडेशन करेगी। आज मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, अभी देखें मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको नया लेवल, अच्छा अब मैं ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है सारे मेंबर्स जो हैं वो अभी हमारी लाइव अटेंड ना कर रहे हो। लेकिन ये है कि आपने क्या करना है कि इस लेवल के ऊपर जो है ना, आपने स्केलिंग करनी है। ठीक है, इस लेवल के बाद आपने स्केलिंग करनी है। तो मैं ये ग्रुप के अंदर भी एक मैसेज कर देता हूँ फौरी तौर पे। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइए, किसी के कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछें। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने सवालात आप पूछ सकते हैं, हम साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे।
मैंने आपको बताया कि जो फोरकास्ट हमारी है वो कंप्लीट हो गई। जो व्यू था, जो इम्पोर्टेंट था, वो बता दिया, और जो चीज़ें मैंने सिखानी थी वो भी मैंने सिखा दी हैं। ठीक है। अब मैंने ट्रेड की भी गाइडलाइन दे दी है कि सेटअप यहाँ पे कैसे बन रहा है। अभी आप लोगों के जो सवालात हैं, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि रिमार्क्स के अंदर समटाइम्स, ये देखें ब्रेकआउट मार्केट ने सबमिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो नई ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की है सो फॉर, उसका भी 100 पिप्स का हमारा जो है प्रॉफिट है वो बन चुका। और उसके अलावा जो है स्केलिंग भी ट्रिगर हो चुकी। ठीक है। ऑलरेडी जो है उसका प्रॉफिट भी बन चुका और स्केलिंग भी ट्रिगर हो चुकी। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे किसी का कोई सवाल है किसी भी किस्म का, तो आई एम हेयर। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने चार्ट अलाइनमेंट से थोड़ी जी फरहान भाई क्या कह रहे हैं? चार्ट अलाइनमेंट। चार्ट्स अलाइनमेंट का ये मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे, आप यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये हमारा M30 का चार्ट है। ठीक है ना। तो ये हमारा M30 का चार्ट है, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ है। मार्केट ने क्या किया कि आपको जो कोई भी एक चार्ट ऐसा नहीं है जिसमें मार्केट जो है वो सेलिंग के अंदर हो या कंसोलिडेशन के अंदर हो। आपके हायर टाइम फ्रेम HTF, आपके लोअर टाइम फ्रेम LTF, सही है, ये सारे के सारे आपस में अलाइन होने चाहिए। सही है। आपस में इनके इनका जो व्यू है वो सेम होना चाहिए। मिसाल देता हूं, अगर तो आपके जो बिगर चार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे गोल्ड की अगर हम बात करें, इसी की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको थोड़ा सा मैं गाइड करूं। ये देखें यहां पे मार्केट ने ट्रिपल टैप बनाया, तो यहां पे तो बड़े प्राइस एक्शन वाले और बड़े मतलब उस्ताद यहां पे आके इसको सेल करना शुरू कर देंगे। तो मार्केट के अंदर सेल क्यों नहीं बन रहा? इसलिए कि भाई मार्केट के HTF सारे मतलब स्टेबली बुल हैं। सिर्फ बुल नहीं है, स्टेबली बुल हैं। तो इसी तरीके से जब मार्केट के अंदर, अब ये तो बात हो गई कि भाई हमने जो HTF चार्ट है ना, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, उसको हमने इग्नोर नहीं करना, बल्कि हमने उसको फॉलो करना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो हमारा LTF चार्ट है, जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स हैं, उसका क्या करना है। जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, अहमियत HTF की ज्यादा है। क्योंकि मार्केट जो आपको एक ओवरऑल मार्केट की जो मूव नजर आनी है वो HTF से आनी है। लेकिन LTF की क्या सिग्निफिकेंस है? हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ट्रेंड्स रिवर्स होते हैं हमेशा LTF से होते हैं। मिसाल, अगर यहां पे मार्केट ने ये ट्रिपल टैप बनाया और यहां इस लेवल पे ये मार्केट अगर ये वाली विंग ना बनाती, ये वाली, ठीक है, यहीं से मार्केट रिजेक्ट होती, और फिर लेट से मार्केट यहां पे आती और फिर कंसोलिडेट करती, तो हम ये कहते हैं कि यार अभी मार्केट जो है ना M30 में अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो जो चार्ट्स रिवर्ट होते हैं, जो रिवर्सल आते हैं मार्केट्स के अंदर, वो डायरेक्टली HTF से थोड़ी आते हैं, वो LTF से आते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए, जरा गौर से सुने। अब लेट से गोल्ड की अगर हम बात करें, अगर आपके चार्ट्स जो हैं वो बुल हैं, HTF चार्ट्स, तो हमने क्या करना है, हमने LTF से आके उसके अंदर बुल एंट्री फाइंड करनी है। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है देन यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। अगर मार्केट ब्रेकआउट सबमिट कर रही है, ठीक है, या आपको एक बाई साइन जनरेट करके दे रही है, सही है, तो वहां से आप उसके अंदर बाइंग करते हैं। मैं क्यों अक्सर कहता हूं कि गोल्ड इज नॉट फॉर सेल, वजह क्योंकि HTF इज नॉट जो है वो करेक्टिव एट ऑल। HTF में मार्केट स्टेबली बुल है। दिस इज वाई मैं कहता हूं कि भाई मार्केट इज नॉट फॉर सेल, गोल्ड इज नॉट फॉर सेल। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि मैं कहता हूं इधर यू बाई इट आर यू वेट एंड वॉच। बाई का मतलब जिस तरह भी ये वाला सिनेरियो था, जिस तरह भी ये वाला सिनेरियो था, जिस तरह भी ये वाला सिनेरियो था, यू बाई इट। दूसरा क्या है, आर यू वेट एंड वॉच, मतलब अगर मिसाल के तौर पे आपने देखा कि अब मिसाल के तौर पे ये वाला एक नया फ्रेश ब्रेकआउट है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी यानी जाग नहीं रहे थे, या उन वो इसको सुबह देखेंगे। अब सुबह लेट से मार्केट इधर है, 40 के ऊपर है या 50 के ऊपर है, ठीक है, वो इधर देखते हैं। अब वो क्या करेंगे, अब वहां पे आके वो मार्केट को चेज नहीं करेंगे, अब वो मार्केट में इंतजार करेंगे कि यार मार्केट हमें खुद एंट्री का मौका दे। मार्केट एंट्री का मौका कैसे देगी? मार्केट दोबारा से कोई वेव स्ट्रक्चर बनाएगी, दोबारा से मार्केट एक फ्रेश कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना, उसका मतलब ये है कि फिर आपको एक एंट्री का मौका मिलेगा।
और फिर अगेन अब यहाँ पे देखें जरा गौर से, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये प्राइस एक्शन को प्योरली जरा देखें। अब लेट से यहाँ पे हम 50-54 की बात कर रहे हैं, तो एसएल क्या था, ये वाला लो 4430। मगर अब इस एंट्री की अगर हम बात करें, इनकी ब्यूटी है, इनकी क्या ब्यूटी है, अभी मार्केट ने तकरीबन 90, ये क्या एग्जैक्ट लेवल था, आई थिंक 92 का लेवल था ना जब ये अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो बिल्कुल। 92 का था या 90 का लेवल था, 92 का, ठीक है। तो अब यहां पे हम 92 की बात कर रहे हैं, तो जब 92 पे थी ना मार्केट, तो ये मैंने आपको एसएल दिया है, एसएल यहां पे आपको मिल गया, अच्छा एसएल, ठीक है। तो अगर आप इधर कहीं बैठते, अब क्या है, रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट का प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्केट का जो चार्ट्स हैं उसके अंदर जो बिल्डअप बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे कहीं पे भी बैठते, आपका एसएल ये लो था, यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अच्छा यार मैं तो लेट हो गया हूं, मैं कहीं से भी बैठ जाता हूं। भाई आप कहीं से भी बैठ रहे हैं, मार्केट तो यहाँ पे करेक्ट कर रही है, जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं सबमिट करती, मार्केट तो कंसोलिडेशन के अंदर है। इसी कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट इधर क्लाउड का डाउन साइड पे आगे जाके ब्रेकआउट करके नीचे भी तो आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर ऊपर ज्यादा ऊपर बैठेंगे तो एसएल तो ये है, दिस इज नॉट राइट। राइट चॉइस ये है कि ये वाला 50-54 का लेवल फिर भी सही है जिनके कैपिटल साइज अच्छे हैं, लेकिन छोटे अकाउंट वालों के लिए कितनी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। एक यहां पे 92 की आपका एसएल ये वाला था, उसके बाद फिर मार्केट ने यहां पे आपको जब बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है, पहले वाली एंट्री का आपका 2% आपका वो रिस्क फ्री हो गया, दोबारा से आपके पास ये वाला छोटा सा आपके पास एसएल है। अभी आपका एसएल तकरीबन 4490 का एसएल बन रहा है, सही है, 4490। ये आपकी नई लॉट्स का जो आपने 4500 के बाद बाइंग की है, जो पहले वाली आपकी जो लॉट्स थी जो 92 वाली हैं, उनका एसएल 92 पे ट्रेल हो गया है। तो ये देखें आपके, आप डबल कैरी कर रहे हैं, कैरी ट्रेड इसको हम बोलते हैं ना, कि आप डबल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिस्क है वो 2% है, और एक पेनी एसएल का सेटअप है, एक पेनी एसएल का सेटअप है। एक पेनी एसएल का सेटअप मार्केट ने यहां पे भी दिया ना, जैसे अभी हम अर्ली मॉर्निंग इसको देख रहे हैं ना, ये जे वाला जब लेवल मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो ये मैंने आपको वाइस भी दिया, ये वाला एसएल बनता है, ये वाला, ये 36 वाला, सही है। अब आप अब ये नहीं कह सकते कि यार मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे आ गई है 80 पे, ये 4400 पे, अच्छा जी हम बैठ जाते हैं, आप तो बैठ जाते हैं, फिर वो आगे गोल्ड की मर्जी है। मतलब आप किसी का भी जैसे एक फंक्शन हो, शादी का, वलीमे का, आप अंदर चले जाएं और आप कहें बस यार हम भी चले जाते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं भैया आप कौन हो, ठीक है। तो गोल्ड भी आपसे हेलो हाई कर सकता है। अभी आप यहाँ पे किसी भी लेवल पे ऐसे बैठेंगे, इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। तो या तो टाइमली जो ट्रेड्स हैं, जो मैं पूरी की पूरी 1-to-1 गाइड दे रहा होता हूँ, या तो आप उसको अवेल करें, आपको जागना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड की एक और चीज है, गोल्ड में अमूमी तौर पे ये एक चीज जो है ना वो कही जाती है कि अच्छा जी ये जो एशियन सेशन है वो स्लगिश होगा, न्यूयॉर्क सेशन में मूव्स आती हैं, भाई मूव उसमें इसलिए मूव आती है कि उसमें न्यूज आती हैं, लेकिन असल में आप देखें पिछले 1.5-2 साल से जो हम देख रहे हैं, जो जो हमेशा से हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से कम गोल्ड की मूव्स आ ही आपको एशियन सेशन में रहे हैं। अब अगर खास करके ये जो एशियन साइड के लोग हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लोग जो है वो जाग नहीं रहे, आप लोग सो रहे हैं, तो फिर तो ट्रेड्स मिस होंगी। ये एक वैलिड ब्रेकआउट लेवल, उसके बाद मार्केट ने जो है ना, यहाँ पे तो मार्केट ने सिर्फ राइट करवाया, मौका तो नहीं दिया दोबारा, मौका तो नहीं दिया, यहां पे आके मार्केट ने ये वाला मौका दिया दोबारा। तो ये क्या होता है, रेट्स को आप चेज नहीं कर सकते, आप एक बिल्डअप को जो है वो इंतजार करते हैं और उसी को आप प्ले करते हैं। अब अगर आपको लगता है, मिसाल के तौर पे मैं आज क्यों आपके सामने बैठा हूं, मुझे पता है कि यार ये मार्केट अगर इस ब्रेकआउट के करके निकल गई, तो हम तो जब देखेंगे फिर तो ये 45-50 पे होगी। इसका मतलब ये है कि इस बिल्डअप को जब हमने देख लिया, अब यहां पे हमने इसको अवेल करना है, फिर आपको जागना पड़ेगा। तो अगर तो आप ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, फिर आपको अपनी टाइमिंग को मार्केट के मुताबिक वो देखना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड के हवाले से स्पेशली एक इसका फंडामेंटल फैक्टर भी है कि ये एशियन में क्यों मूव करता है। आपको पता होगा कि करेंसी वॉर जो है पिछले तकरीबन 4-5-6 साल से जो है वो यूएस और चाइना की करेंसी वॉर चल रही है, और फिर इस जंग में रशिया, इंडिया, ये वाले जो कंट्रीज हैं ये भी जो है ना, इन्होंने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो ये एक वॉर करेंसी की है। अब करेंसी की वॉर जीतने के लिए क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो हैवी बाइंग कर रहा है, मुसलसल बाइंग कर रहा है चाइना। तो एशियन सेशन की बात करते हो तो भाई फिर चाइना की बाइंग तो सुबह सुबह आ जाएगी। अब चाइना अगर सुबह सुबह बाइंग करेगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है ऐसे
प्राइस एक्शन वाले शहजादे इसको ट्रिपल टैप और ये एक और यानी रिजेक्शन और यहां से सेल ट्रिगर करेंगे। मार्केट ने आके यहाँ पे आके क्या किया है, गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने, और गैप अप ओपनिंग दे के मार्केट ने जो है ना अपने मोमेंटम को कंटिन्यू किए हुए है। तो ये चीज है। अभी जो है ना अभी जो है ना तकरीबन ये 4509 का हाई लगा के 4505 के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। तो मैं जो एक बात कर रहा था ना कि आपकी चार्ट्स की अलाइनमेंट और आपकी मनी मैनेजमेंट, जिसमें सारी की सारी स्केलिंग स्केलिंग में मनी मैनेजमेंट कैद है ऑटोमेटिक। आप स्केलिंग करें, आपसे ज्यादा प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट के हवाले से और कोई नहीं है अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार जिधर दिल करेगा एंट्री लूंगा, और जहां जहां दिल करेगा जितनी दिल करेगा एंट्री बढ़ाता रहूंगा, ओरिजिनल ट्रेड्स को ब्रेक इवन सेट किए बगैर नए रिस्क ओपन करता जाऊंगा, तो फिर आप तो अल्लाह माफ करे मैं क्या मतलब कहूं। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इंतहाई नॉन प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल बंदा ये कि देखो ये एक बिजनेस कर रहे हो ना यार, अब तो प्लीज ट्रीट इट जस्ट लाइक ए बिजनेस। तो आप इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करेंगे तो वो आप फिर इस तरीके से, और मैंने जो आपको मनी मैनेजमेंट की चीजें सिखाई हैं, आप अगर इसको इस तरह से चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करें, स्केलिंग करें, तो बड़े जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। वरना जितने भी और तरीके होंगे इन दो चीजों को फॉलो किए बगैर, मेरी नजर में एट द एंड उसका यही नतीजा है कि आपने उसमें लॉस ही करना है या स्टक होना है। या लॉस करेंगे, अगर छोटा अकाउंट है बड़ा अकाउंट है तो स्टक हो जाएंगे। असल सारी सारी सक्सेस जो है ना आपकी इसी चीज के अंदर पड़ी हुई है। तो ये जो चार्ट्स की अलाइनमेंट है वो आपको ट्रेड की प्रोबेबिलिटी देगी। जैसे अभी यहाँ पे हम चार्ट्स को देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है। लेकिन जो विनिंग ट्रेड्स को आप लंबा कैरी कर रहे हैं और एक पूरी की पूरी स्विंग को वेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट्स की मिकदार को थोड़े रिस्क के अंदर रह के डबल ट्रिपल कर रहे हैं, ये तो आप स्केलिंग से कर रहे हैं। तो इसकी कोई किताब नहीं मिलेगी, ये मेरा अपना जाती जो तजर्बा, जो मैंने सीखा और जो मैंने अपने इसको अडॉप्ट किया अपनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग में, वो ये है। मेरी नज़र में ट्रेडिंग को अगर दो लफ्जों में बात करूं तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्केलिंग, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम यूर क्या कहते हैं टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स 100% सक्सेस गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन स्केलिंग आपको 100% सक्सेस गारंटी करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, क्योंकि ये बहुत कीमती सवाल हैं जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को करने चाहिए। और ट्रेंड राइडिंग में मतलब वो फिर तो चेजिंग वाले काम आप सोचते हैं कि यार हम चेजिंग करना शुरू कर दें। मार्केट को चेज नहीं करते होते, मार्केट को राइड करते हैं। मार्केट को मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि यार ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो ये जस्ट लाइक ए बिजनेस। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम अगर ये सोचेंगे ना यार ये ऊपर जा रहा है मैं इधर बाइंग करता हूँ, नीचे इधर अब प्रॉफिट टेकिंग आएगी साथ ही पैनिक शुरू कर दूंगा, तो अच्छा मतलब मैं क्या कहूं, तो ये चीजें नहीं करनी। मार्केट को अभी यहां पे बैठे हो ना, जाने दो इसको। अच्छा स्केलिंग का दिल कर रहा है, जाने दो ना भाई, मार्केट बताएगी किधर स्केलिंग करनी है। अच्छा ऊपर मार्केट आई है 4550 पे, मार्केट ने एक रेड कैंडल दी है, मतलब मैं मिसाल देता हूं, मार्केट जैसे इधर आई है, एक मार्केट ने इधर आई है ना ये रेड कैंडल दी है, तो आप तो फिर निकल गए होते। या फिर ये वाली कैंडल्स बनाई हैं, आप तो अपनी ही तज्जिया करके आप कहते नहीं मार्केट नीचे आ रही है और आप सेल भी कर देते। ठीक है, या फिर कम से कम आप निकल जाते। आपने तो राइड ही नहीं किया। आपको राइड का पूरा तरीका मैंने आपको गिफ्ट दिया हुआ है, एम ए टनल का आपको। आप अगर एम ए टनल को ही फॉलो कर लें, ठीक है, तो ये देखें। तो ये जो पूरी की पूरी स्विंग है इसको आप राइड तो तब करेंगे ना, इसको जाने दें, इसको कैंडल्स नहीं राइड देखें। ट्रेंड और कैंडल्स में बहुत फर्क होता है। कैंडल्स तो स्कैल्पर्स करते हैं, और आप जब ट्रेंड राइड कर रहे हैं तो आप उस ट्रेंड की डायरेक्शन में भी आपने ट्रेड प्लान कर ली, लेकिन ट्रेंड को राइड क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने एक्सपोजर ज्यादा लिया होता है और फिर आप बार बार पी एंड एल देख रहे होते हैं, पी एंड एल देख रहे होते हैं। तो पी एंड एल देखने की बजाय अगर आप ये देखें कि यार चार्ट्स पे क्या हो रहा है, आपका रिस्क प्री कैलकुलेटेड हो, और जब आपको मार्केट जो है जब जब स्केलिंग का मौका दे आप करते जाएं, भले हमारी तरफ से मार्केट 5000 की तरफ जाए, मैं क्यों यहाँ पे 4550 पे या 70 पे अपने प्रॉफिट्स बुक करूं, तो जाने दें फिर इसको। इसी तरीके से अगर मार्केट कहीं पे भी जाती है, मिसाल के तौर पे मार्केट 4600 पे जाती है या 4580 पे जाती है, और एक इस तरह का प्राइस एक्शन या कोई मिलता जुलता प्राइस एक्शन बनाती है, और जिसमें हमें एक एग्जिट का साइन मिलता है, तो भाई वहां पे अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें।
ठीक है, अगर आप M30 पे बैठे हैं, अगर आप H1 पे बैठे हैं, तो आप इससे भी ज्यादा अपने 75% भी बुक कर सकते हैं। फिर दोबारा से मार्केट एक एक नई कंसोलिडेशन करती है, फिर मार्केट आपको एंट्री का मौका देती है, अगेन आप उसी ट्रेंड के अंदर बैठें और आप उसी बोट के अंदर बैठें और आप अपना जो आपका प्लान्ड डेस्टिनेशन है, कैसे इन लाइन विद योर वीकली एंड मंथली चार्ट्स, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब इसमें क्या है, इसको फॉलो करने का आसान तरीका सिर्फ ये है कि अपना माइंड आपने पहले बनाना है कि यार ये मेरे रूल्स हैं, मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने मार्केट को चेज नहीं करना, मैंने क्या करना है। और अगर चेज करना है उससे बेहतर है सुबह सुबह बैठो, मार्केट ब्रेकआउट सबमिट कर रही है उसको अवेल करो। सारी की सारी चीजें लाइव सेशंस में फोरकास्ट में गिवन है, लेकिन अवेल कैसे होगा, ऐसे होगा, एंट्री मार्केट निकल रही है वहीं बाई करो। मिसाल देता हूं, ये देखें, अभी आपकी मार्केट आ गई है 40 पे, जो भी बैठेगा भाई उसका एसएल यही है, टेक्निकल एसएल उसका यही है। आपको तो ये फायदा है ना कि आपने टेक्निकल एसएल से बाइंग की है। जैसे ही, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं, मार्केट 50 पिप्स, आजकल के दिनों में आप कम से कम 100 पिप्स की मूव को देखा करें। अब 100 पिप्स की मूव आपको कौन सी ट्रेड दे गई है, जो स्केलिंग वाली थी वो भी दे गई। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमने 92 पे एक ट्रिगर किया, तो वो भी तकरीबन 180 पिप्स वो दे चुकी, और फिर हमने जो स्केलिंग की है 100 पिप्स का प्रॉफिट वो भी दे चुकी है। अच्छा, रिस्क कितने हैं? अब रिस्क, सारा रिस्क आपका जो है ना वो जीरो हो गया है, अब दोनों ट्रेड्स आपकी रिस्क फ्री हो गई हैं। ये है स्केलिंग। अब मैं फर्दर स्केलिंग नहीं करूंगा। अभी मैं क्यों नहीं करूंगा? जब मार्केट मुझे स्केलिंग बोलेगी मैं वहां पे स्केलिंग करूंगा। अब दो ट्रेड्स आपकी, एक ओरिजिनल लॉट्स और एक जो आपने स्केलिंग की, दोनों के लिए, क्योंकि 100 पिप्स से ज्यादा मार्केट ने आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, 80 पिप्स या 100 पिप्स करें तो आप अपना रिस्क फ्री करें, उसको जरूर एसएल को ट्रेल करें, अपने ब्रेक इवन सेट करें। अब यहां पे क्या हुआ, दोनों ट्रेड्स के ब्रेक इवन सेट हो गए, दोनों ट्रेड्स रिस्क फ्री हो गई, और आपके सामने मैंने इसको लेके चला हूं। ऐसा नहीं है कि हमने इस बाद में इसको डिस्कस किया, आपके सामने ही हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम एक डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, हम एक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। आप कैन यू इमेजिन, बजाय इसके कि आप मार्केट को चेज करें और पैनिक कर रहे हो, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है, ऊपर जा रही है तो आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करती है, हमें फिर भी मसला नहीं है, क्योंकि हमने अपने एसएल्स को ट्रेल कर लिया, हमारे ब्रेक इवन सेट हैं। ऊपर मार्केट जाएगी 4500 70 80 पे, 4600 पे, वहां पे मैं सोचूंगा पार्शियल प्रॉफिट्स का, वहां पे हम किसी इनमें से स्केलिंग का या ओरिजिनल लॉट्स में से किसी एक के हम प्रॉफिट्स लेंगे। तो यानी पार्शियल प्रॉफिट्स आप हर नई कंसोलिडेशन से पहले या उसके दौरान आप करेंगे। फिर जब उसके बाद एक नया ब्रेकआउट होगा, यू विल री एंटर, सो एंड सो फॉर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास लेट से 0.01 की आपके पास 20 लॉट्स थी, आपने सारा ही प्रॉफिट बुक कर लिया। जब सारा प्रॉफिट बुक करेंगे, कर सकते हैं, आइडियल सिनेरियो ये है कि पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें हर एग्जिट साइन पे, और नई कंसोलिडेशन के बाद नए ब्रेकआउट के ऊपर दोबारा से आप उसको री ऐड करें। और दिस वे यू आर ऑलवेज लाइक अलाइंड विद द ट्रेंड, एंड एज यू आर फॉलोइंग गुड मनी मैनेजमेंट, जिस तरह से आप स्केलिंग कर रहे हैं और एक जबरदस्त तरीके से, तो आपका रिस्क भी या तो 2% है या जीरो है। सही है, क्योंकि शुरू में 2% होगा, उसके बाद वो जीरो हो जाता है जब हम उसमें प्रॉफिट्स में आते हैं। और चूंकि आप ट्रेड में अलाइनमेंट में है, तो आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में भी बैठे हैं, और ये दोनों चीजें एक जबरदस्त। और जिस दिन इसको छोड़ेंगे, जिस दिन इस चीज को छोड़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यार हमने वकास भाई के साथ मिलके प्रॉफिट किया, 3-4 हजार हमने कमाया महीने में, अभी हमने एक ही ट्रेड के अंदर 2000 या 2500 फिर दे दिया। तो जिस दिन इसको वायलेट, ये सारे मेथड्स जो इसके अलावा होंगे वो आपको नुकसान करवाएंगे अल्टीमेटली। यही एक मेथड है, मैं समझता हूं, और इतना, इसको मैं होली ग्रेल कहता हूं। मैंने इधर ग्रुप में भी यही बताया, ये जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने यही बताया कि अगर कोई चीज होली ग्रेल है तो वो ये है, दीज टू आर द होली ग्रेल। सिर्फ ये है होली ग्रेल, आप इसको फॉलो करें तो फिर देखें आपके आपको कितना जबरदस्त तरीके से ट्रेड्स को करो यार, लेकिन एज अ बिजनेस करो ना, बिल्कुल सेफ बेट बना के करो ना उसको, ताकि फिर जो है ना आपके बिजनेस में, आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बरकत हो, उसमें उसमें आपको अच्छा भी लगे, आपका मूड भी खुशगवार रहेगा। अब हर वक्त पैनिक में रहेंगे तो वो तो, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इस तरह के मसाइल में रहेंगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। अगर आप इस तरह से इन इन तरीकों से काम करेंगे जो मैं समझाता हूँ, फिर आप स्मूथली काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, जूम सेशन का टाइम खत्म हो गया, तो मुझे बताइएगा, अगर एक और सेशन करना है तो हम कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि आप लोगों के क्वेश्चंस हों। नहीं है तो फिर मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।